वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चर्चा वाला क्वेश्चन रहेगा ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैसे तो सभी 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 रिलीज हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है, 100 से भी नीचे जा चुकी है भारत की रैंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉप पे कौन से देश हैं, साथ में हम लोग पूरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो डेली फॉलो कीजिए। PDF आपको इतने दिनों की जो बाकी हैं वो भी टेलीग्राम पर आज मैं अपलोड करवा दूंगा, सो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब आज का क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 101। जी हाँ बिल्कुल, पिछली साल कितना था, पिछली साल था 94, और 94 से जो है 101 यानी कि 7 रैंक जो है हम लोग नीचे चले गए हैं। और तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अब इंडिया की रैंक जो है 101 हो चुकी है। कभी 2015 2014 के आसपास जो है 67 68 मतलब 60 के आसपास रहती थी। तो क्यों भारत की रैंक अब इतनी नीचे चली गई है, इसमें कौन से 4 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर रैंकिंग डिसाइड होती है, तो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में वो पूरी डिटेल बताता हूँ। अच्छा 46 अभी जो है ना, अगर बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंक रही थी 46। 142 जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की जो है उसमें 142 है। अब इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में और डिटेल्स हम लोग देखेंगे। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो एक जर्मनी की संस्थाएं वेल्ट हंगर हिल्फे और साथ में आयरलैंड की संस्थाएं कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड, तो इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी जो है जर्मनी की संस्थाएं वेल्ट हंगर हिल्फे एंड आयरलैंड की संस्थाएं कंसर्न वर्ल्ड वाइफ, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जॉइंटली। साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है 4 पॉइंट्स कौन से होते हैं। एक तो होता है अंडर नरिशमेंट, साथ में अगर बात अंडर नरिशमेंट मतलब क्या है, पोषणता की कमी है, उनको जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी बच्चों को नहीं मिल पाता है। साथ में चाइल्ड वास्टिंग, यानी कि अगर बात की जाए 5 साल से कम जो बच्चा है उसकी अगर बात की जितना उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए उतना उसका वेट नहीं होता है, उसका वेट जो है कम होता है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। फिर है चाइल्ड स्टर्निंग। चाइल्ड स्टर्निंग यानी कि 5 साल के बच्चे तक, मतलब इतने एज के बच्चे को जितनी हाइट पर होना चाहिए, मतलब जितनी हाइट उसकी होनी चाहिए एवरेज ऑन एंड एवरेज, वो उसकी नहीं है, उससे कम हाइट है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 3 पॉइंट हैं जहां पर अगर बात की जाए तो ये पॉइंट है। और भारत का अगर बात की अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टर्निंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन तीनों में भारत ने जो है सुधार किया है। थोड़ा सा चाइल्ड वेस्टिंग में अभी भी जो है भारत काफ़ी पीछे हैं, तो इस कारण से ये रैंकिंग भी थोड़ी सी नीचे गई है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टर्निंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। यानी कि 2 तो है, मतलब एक तो है अंडर वेट, एक है अंडर हाइट, ऐसे मान सकते हैं। एक है पोषण की कमी और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि कितने बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये थे 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट अगर बात की, ये स्टैटिक्स वाले पॉइंट हो गए, लाइक कि 116 देशों में, मतलब 116 देशों में भारत 101 नंबर पर है और 94 रैंक जो है पिछले वर्ष था, इस साल जो है 7 रैंक और नीचे चला गया है। अच्छा सबसे नीचे वाले स्थान पर कौन सा है, तो सबसे नीचे वाले स्थान पर है सोमालिया। ये भी आपको याद रखना, सोमालिया जो अफ्रीकन कंट्री है वो सबसे नीचे है। 115 पे कौन सा है, तो यमन है, जो है वो जो यमन है वो 115 पे है। लगभग जो है पीछे वाले सभी अफ्रीकन कंट्रीज ही मिलेंगे आपको 100 के नीचे, और इंडिया भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेलारूस आपको अगर बात की जाए 18 देश से जो है शीर्ष पर, मतलब टॉप जो 18 देश है ना उनका जो पॉइंट्स स्कोर है ना वो एग्जैक्ट सेम है, तो उनको फिर अल्फ़ाबेटिकली किया गया जिसमें बेलारूस टॉप पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेलारूस अकेला जो है इस इंडेक्स में टॉप पे नहीं है, ये सभी 18 देश जो हैं लगभग टॉप में, जिसमें इंडिया मतलब एशिया से जो है चाइना मिलेंगे आपको, टर्की मिलेंगे, ब्राज़ील मिलेंगे, बहुत सारे देश मिलेंगे। एंड आपको मेनली बेलारूस याद रखना, क्योंकि छोटे एग्जाम में यही पूछ लेते कि टॉप पे कौन रहा, तो बेलारूस ही मिलेगा। बाकी 18 देश जो हैं ये संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं, तो टॉप वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, क्योंकि फिर 18 देश सब के सब तो टॉप पे है। अच्छा भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब एक्सेप्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की रैंक 103 है, बाकी सभी की रैंकिंग जो है भारत से बेहतर है।
पाकिस्तान की 92 है, बांग्लादेश की अगर बात की जाए एंड नेपाल की, दोनों की 76 है, म्यांमार की 76 है एंड यहाँ पर अगर बात की जाए म्यांमार की जो है ना 76 नहीं है शायद, ठीक है ना, 72 या 71 है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मैं आपको जो है अभी कंफर्म कर दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एंड श्रीलंका की मिलेगी आपको 68। यानी कि कुल मिलाकर ये देख लीजिए कि लगभग जो भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान भी जो है 90 की रेस में ही है, बाकी सभी के देश जो है 70 के अंदर है, और पाकिस्तान की भी रैंक इंडिया से थोड़ी सी अच्छी ही कहेंगे हम लोग। अफगानिस्तान से कंपेयर करना पड़ रहा है, हमारी कंडीशन कैसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सो रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी की पूरी थी पॉइंट्स, सभी के सभी पॉइंट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं हंगर इंडेक्स के बारे में। अब संक्षिप्त में अगर आपको याद रखना है तो कौन जारी करता है, जर्मनी की वेल्फ, हंगर, हिल्फे एंड कंसर्न, वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की। 4 पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता ही होगा। एंड भारत की रैंक रही है 101 टोटल 116 देशों में से, टॉप पे कुल 18 देश है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101 रैंक है। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, अभी मैं आप पर पिक्चर शो करता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है ये फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, आपको याद रखना है। पहले विक्की कौशल हुआ करते थे, अभी जो है विराट कोहली यहाँ पर दिखने वाले हैं। फायर बोल्ट अगर बात की जाए तो ये जो है डिजिटल वॉच एंड इन सब के लिए जो है ब्रांड है फायर बोल्ट, तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं विराट कोहली। ये आपको याद रखना, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक अगर बात की जाए होमलैंड नाम से मतलब होम का इंटीरियर ब्रांड था, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे MS धोनी, ठीक है ना, होमलैंड। साथ में विराट कोहली जो है BSF के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा विराट कोहली जो है PNB बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी याद रखना। फिर रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा पिछले साल बने थे ओकली इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, वो आपको याद रखना, ओकली इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे युवा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, यानी कि ODI में मेंस वुमेन्स सभी में जो है सबसे मतलब कम उम्र में शतक बनाने वाले इंटरनेशनल मैच में पहला बल्लेबाज कौन बने, ये एमी हंटर बनी है। एमी हंटर बनी, यानी कि ये जो है वुमेन है एंड ये जो है सभी में मतलब इन्होंने जो है इनसे आगे कोई पुरुष भी नहीं है, तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए सिर्फ इनका चौथा ही मैच था इंटरनेशनल और उसमें इन्होंने शतक बना दिया। किस देश के, तो आयरलैंड की है एंड जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच चल रहा था, तो आयरलैंड के जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जो है 127 रनों की पारी खेली है और एमी हंटर बन चुके हैं सबसे युवा मतलब जस्ट 16 की एज में इन्होंने जो है अगर बात की जाए शतक बना लिया है ODI क्रिकेट में, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इनसे पहले रिकॉर्ड किसका था, तो भारत की मिताली राज का था, जिन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया था, जब वो 16 वर्ष और समथिंग कुछ मतलब ऊपर थी, लेकिन ये एग्जैक्ट 16 वर्ष के है, इन्होंने शतक बना दिया। तो एमी हंटर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, किस देश के, आयरलैंड की है। आयरलैंड की कैपिटल मिलेगी आपको डबलिन, जो है आयरलैंड की कैपिटल मिलेगी, ये भी यूरोप का ही एक देश है। अभी मैं आपको इनको फोटो बता लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, एमी हंटर है जिन्होंने जो है 121 रन बनाए 127 बॉल में और 8 चौके इन्होंने बनाए, यंगेस्ट एवर सेंचुरियन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये आपको याद रखना, ये बन सकते अगर बात की अक्टूबर महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, वो देखेंगे इस मंथ के एंड में। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ये हुआ है अभी जयपुर में लॉन्च, आपको याद रखना। एंड ये इंडिया का फर्स्ट होने वाला है, सो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। अगर बात की है इनोवेशन पर और ज़्यादा काम करने के लिए एंड एक तरह से कम्युनिटी के तौर पर काम करने के लिए ये सेंटर यहाँ पर ओपन हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन और भारत सरकार के सहयोग से ये शुरू हुआ है जयपुर में पहली बार, तो ये आपको याद रखना। अगर बात की जयपुर में, तो जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने वाला है। फर्स्ट कौन सा है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी, सेकंड कौन सा है, मेलबोर्न वाला एंड थर्ड होने वाला ये जयपुर वाला। अभी है नहीं, अभी जो जयपुर में स्टेडियम है उसका नाम है सवाई मान सिंह स्टेडियम, राजस्थान की कैपिटल मिलेगी आपको, ये आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का, सॉरी यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो अभी अक्टूबर में ये दूसरा चरण शुरू हुआ है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में,
अब अगर बात की जाए, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, तो इसका पहला चरण जो है ये 1-2 महीने पहले जो है अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में हुआ था, यूएसए के गुआम आइलैंड पर, तो वहाँ पर हुआ था। अभी ये जो है बंगाल की खाड़ी में इसका दूसरा चरण हो रहा है। तो ये आपको मालाबार एक्सरसाइज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाइना के खिलाफ। सो चाइना इसका लेकर जो है कई बार विरोध जताता है कि मालाबार एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए, इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर बात किया मालाबार एक्सरसाइज की, कब से शुरू हुई? 1992 में शुरू हुई थी एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि इंडिया एंड यूएस के बीच में, ठीक है ना। तो इंडिया यूएस के बीच में शुरू हुई। उसके बाद इसमें कौन शामिल हुआ? जापान शामिल हुआ। एंड 2020 में इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। तो ये अब जो है क्वाड देशों का अगर बात की जाए, ये युद्धाभ्यास आप लोग कह सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है, और ये नौसेना की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो नौसेना की एक्सरसाइज है 1992 से स्टार्ट हुई थी। अगर बात की एक जय नाम का जो है ग्रुप कह सकते हैं आप लोग, हालांकि ऑफिशियली तो नहीं है, बट इसमें जो जापान, अमेरिका और इंडिया, ये 3 देशों के जो है समूह वाले लोग जो है मिलते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जब भी अगर बात करें G20 के समिट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों होते हैं, तो ये जरूर से मीटिंग करते हैं। जय मीटिंग आपको याद रखना, जय में कौन से देश हैं? जापान, अमेरिका और इंडिया। तो इस तरह से ये जय पिछली साल जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब हुआ था। अच्छा, क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड के 4 देशों को अगर बात की, आपको राष्ट्रपति याद होने चाहिए, प्रधानमंत्री भी, ठीक है ना। जैसे यूएस की अगर बात की जाए तो जॉय बाइडेन सबको याद है, ये हैं राष्ट्रपति। बाकी 3 देशों के हैं आपको क्या याद रखना? प्रधानमंत्री। जैसे इंडिया के तो याद ही है। अब बात की जाए जापान की, तो जापान के कौन बने? किशिदो फुगाकू, ये इनका नाम याद रखना, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, किशिदो फुगाकू। साथ में ऑस्ट्रेलिया के कौन है? ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। सो स्कॉट मॉरिसन का नाम याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा, क्वाड का हाल ही में समिट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में समिट हुआ था क्वाड का, जो कि आपको याद रखना वॉशिंगटन पोटोमेक रिवर के किनारे, वर्ल्ड बैंक साथ में आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। सो वॉशिंगटन याद रखना। उस समय जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर अगर बात की योशिहिदे सुगा ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन अभी बन चुके किशिदो फुगाकू, तो इनका नाम याद रखना है। ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि अगर बात किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कौन सा देश कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में, तो इसके लिए ये जो इंडेक्स जारी होता है, एंड इसमें टॉप पर है यूएस। जी हाँ, बिल्कुल टॉप पे यूएस है, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे है इंडिया। सो इंडिया थर्ड रैंक पे है, इसलिए आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें जो है किस देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है, तो उसमें जो है यूएस टॉप पे है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना मिलेगा और फोर्थ पे इंडिया मिलेगा। तो ये कुछ गिने चुने ही अगर बात के इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया टॉप पे होती है, बाकी तो इंडिया जो है मतलब सबसे बेकार वाले कंडीशन में होती हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड रैंक पे है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और करते जा रहे हैं। इसी का नतीजा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भी करना, तो ये सब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये टॉप 40 देशों के बीच में हुई, यानी कि टॉप 40 देशों में, और इंडोनेशिया में जो है टॉप 40 में पहली बार शामिल हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो ये आपको याद रखना, इंडिया की रैंक है थर्ड। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में जो सेना प्रमुख है हमारे एम नरवणे साहब, ये किस देश की यात्रा पर गए? तो ये गए हैं अभी अगर बात करें श्रीलंका की ऑफिशियल विजिट पर, आपको याद रखना है, जहां पर ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से जो है मुलाकात किए। और इनका यही कहना है कि श्रीलंका को हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहना चाहिए, अगर वो जो है हिंद महासागर में अपना अच्छे से रहना चाहते हैं। अगर बात की ये श्रीलंका जो है ना, यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा किसकी नज़रें, तो चाइना की है। चाइना ने यहाँ पर अगर बात की हम्बन टोटा पोर्ट पे कब्जा कर रखा है, कोलंबो पोर्ट पे भी इवन इन्होंने जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा ये इंडिया के लिए भी सुरक्षा वाली बात हो जाती है, इसलिए इंडिया भी अब श्रीलंका पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पाक जल संधि के द्वारा जो है इंडिया और श्रीलंका जो है दोनों देश अलग होते हैं। श्रीलंका सार्क का मेंबर है भारत के साथ साथ में, तो सार्क आपको याद रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें कौन सा देश नहीं है, ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज होता है। तो इसमें जो है म्यांमार नहीं है, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है लेकिन वो नहीं है, वो फिर अगर बात किया साउथ ईस्ट एशियन में आ जाता है। लेकिन मालदीव यहाँ पर है, तो ये याद रखना मालदीव हैं और म्यांमार नहीं है सार्क में। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और कंफ्यूज होते हैं म्यांमार है या मालदीव, क्योंकि हम
ऐसे ही बोलते हैं भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश, तो अड़ोसी पड़ोसी में तो ये भी आता है, तो म्यांमार नहीं है, मालदीव जरूर से हैं सार्क में। सार्क के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन द काठमांडू, नेपाल। स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ढाका में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ढाका में स्थापना हुई थी, बट हेडक्वार्टर्स इसके मिलेंगे अगर बात की जाए काठमांडू के। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है यहाँ की कैपिटल मिलेगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिए। श्रीलंकन रुपीज़ जो है यहाँ की करेंसी है, और यहाँ पर हाल ही में फूड इमरजेंसी लगाई गई थी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना, फूड इमरजेंसी श्रीलंका में लगाई गई थी। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने जो है स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड जो है अगर बात किया फ्यूल, ऑटोमेटेड रीफ्यूल करने की जो है यू फिल लॉन्च किया। ये जो यू फिल अगर बात के सिस्टम है, ये अभी भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है। अभी धीरे धीरे ये जो है ट्रायल मोड पे हैं। यहाँ पर इसके तहत क्या होगा कि जो फ्यूल भरेंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर काफ़ी कुछ जो ऑटोमेटेड होने वाला है यू फ्यूल के जरिए। तो ये आपको याद रखना, अभी भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कितना ये सक्सेसफुल रहता है। तो भारत पेट्रोलियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम की फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स मिलेगा इन द मुंबई। 1952 में स्थापना हुई थी। अरुण कुमार सिंह जो है ये हैं बीपीसीएल के प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो चेयरमैन एंड एमडी। अगर बात की जाए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन, जिसके अभी मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है ना, ये मंत्री हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी जो है हरदीप सिंह पुरी जो शहरी और आवासीय मंत्री भी हैं, साथ में पेट्रोलियम मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी ही हैं। इसके अलावा बीपीसीएल जो है ना, ये महारत्न कंपनियों में आती है। महारत्न कंपनियां कितनी? 11 हैं। 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी जो है 11वीं है, बाकी बीपीसीएल भी इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट अगर बात किया आज का क्वेश्चन है, एंड आज का क्वेश्चन है राइट अबाउट एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में लिखिए। आप लोग कल या परसों के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था एनजीटी के बारे में, सो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए एनजीटी क्या है, एनजीटी के बारे में कंप्लीट डिटेल मुझे चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।